ये तीनों हमेशा साथ रहते थे और नई नई जगहों की खोज करना उन्हें बेहद पसंद था। एक दिन वे अपने सामान के साथ किले के पास एक पिकनिक मनाने जाते हैं। खाना खाकर, हंसी मजाक और खेल कूद के बाद जब वे अपने बैग लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रवि का बैग गायब है। तीनों घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन बैग कहीं नहीं मिलता। तभी रवि को याद आता है कि बैग रखते समय उसे किसी पुराने दरवाजे के पास रखा था। वे तीनों उसी दिशा में चलते हैं और किले के एक पुराने जर्जर दरवाजे के पास पहुंचते हैं। दरवाजे को हल्का सा धक्का देने पर वह अचानक खुल जाता है और अंदर एक गुप्त सुरंग दिखाई देती है। पहले तो तीनों थोड़े डरते हैं, लेकिन फिर रोमांच और बैग ढूंढने की जिज्ञासा के चलते वे अंदर जाने का फैसला करते हैं। सुरंग अंधेरी और रहस्यमय थी और अंदर जाते ही ठंड का एहसास होने लगता है। आदित्य ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और तीनों ने ध्यान से आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग की दीवारों पर पुराने समय की चित्रकारी और शिलालेख थे जो उस समय की कहानियों को बयां कर रहे थे। मोहित ने डरते हुए कहा, कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है? रवि और आदित्य हंस पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी थोड़े डर रहे थे। आगे बढ़ते हुए अचानक सुरंग की दीवारों पर हल्की रोशनी दिखाई दी। वे उस दिशा में आगे बढ़े तो देखा कि सुरंग एक बड़े और सुंदर कमरे में खुल रही है। वह कमरा किसी खजाने के कमरे जैसा लग रहा था। दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी, मूर्तियां और पुराने समय के हथियार सजे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा चमचमाता दीपक जल रहा था जो पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। वाह, ये तो किसी राजा का खजाना लगता है, रवि ने उत्साहित होकर कहा। आदित्य ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और देखो यहाँ कितनी सारी पुरानी चीजें हैं। मोहित ने कहा, हमारे बैग